गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। मेरे को लगता है हमको गिनती चालू कर देना चाहिए। अरे एक मिनट, इतनी जल्दी क्या गिनती चालू कर देनी चाहिए? एक मिनट रुको भाई। सॉरी जेठालाल। 1 अरे पापा कोशिश कीजिए, आपको पक्का याद आ जाएगा। 2 कोशिश करो जेठालाल। टप्पू के पापा, आपने मेरे लिए कविता लिखी है तो मुझे देखिए। 3 देखते रहिए। 4 अब आंखें बंद कीजिए। 5 कविता लिखते वक्त आपने मुझे जैसे याद किया था, फिर से अभी वैसे ही याद कीजिए। 6 आपको जल्दी से कविता याद आ जाएगी। याद कीजिए, 7 कीजिए कीजिए, याद कीजिए। 8 9 एक मिनट, याद आ गई। पूरे के पूरे कविता याद आ गया यार भाई। याद आ गई थे। बैठ जाइए, टप्पू चला जा, आजा इधर है, बैंड बजा, आ जाओ, बजाओ। सुनाता हूँ, अय्यर भाई बैठिए, सुनाता हूँ। शुरू करो। सुनिए। दया, दया तो कमाल है, दया तो कमाल है। दिखती है भोली पर करती धमाल है। दया तो कमाल है। तेरे तेवर तली हुई काठियावाड़ी मिर्ची से भी तीखे लगते हैं। तेरे तेवर तली हुई काठियावाड़ी मिर्ची से भी तीखे लगते हैं। अरे तेरी चमक के सामने 100 LED टीवी भी फीके लगते हैं। क्या बात है भाई जेठालाल। जलेबी जैसी सीधी है तू, मैं फाफड़ा जैसा टेढ़ा। जलेबी जैसी सीधी है तू, मैं फाफड़ा जैसा टेढ़ा। बस ऐसे ही हो जाएगा पार जीवन का बेड़ा। क्या बात है। आदर्श पत्नी, आदर्श माँ, आदर्श बहू हो तुम। आदर्श पत्नी, आदर्श माँ, आदर्श बहू हो तुम। एक लेडीज के रूप में सुपरमैन हो तुम। देख कितना मेहरबान है मुझ पे ऊपर वाला। देख कितना मेहरबान है मुझ पे ऊपर वाला। 1+1 की स्कीम में मिला है सुंदर जैसा साला। देख कितना मेहरबान है मुझ पे ऊपर वाला। 1+1 की स्कीम में मिला है सुंदर जैसा साला। और दुनिया में, पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं ऐसी उपलब्धि मेरे पास है। दुनिया में किसी के पास नहीं ऐसी उपलब्धि मेरे पास है, जो देखने कभी नहीं मिलती। ऐसी जीवदया माँ मेरी सास है। हाँ, होश भुला देता हूँ मैं और खो देता हूँ आपा। होश भुला देता हूँ मैं और खो देता हूँ आपा। जब बालकनी में आके तू जोर से चिल्लाती है, ए टप्पू के पापा। मैं गुस्सा होता हूँ इस पे और ये खिल के हंस देती है। मैं गुस्सा होता हूँ तुझ पे और तू खिल के हंस देती है। माँ कसम दया, तेरी एक हंसी मेरे सारे दुख हर लेती है। बाबा क्या बात है। तेरी एक हंसी मेरे सारे दुख हर लेती है। मैं राजा, तू रानी और टप्पू हमारा राजकुमार। मैं राजा, तू रानी और टप्पू हमारा राजकुमार। बस एक तू ही है मेरे पूरे जीवन का आधार। क्या बात है जेठा भाई, वाह। थोड़ी सी तू होशियार है, दीवानी है थोड़ी। थोड़ी सी तू होशियार है, दीवानी है थोड़ी। मैं अलबेला, तू मतवाली, हिट है अपनी जोड़ी। हिट है, सुपर हिट है, कविता भी हिट है, जोड़ी भी हिट है, सुपर हिट है जेठालाल। वाह वाह जेठालाल, क्या याददाश्त है। हाँ? क्या बात है।
हमने आप सबको अपनी पत्नी पर कविता लिखने के लिए कहा था, तब हमें सच में ऐसा लगा था कि आप ऐसे ही 4-5 लाइन लिख लेंगे। पर आप सब लोगों ने तो इतनी अच्छी कविताएं लिखी है। आप सबको हम सब की तरफ से सलाम है। ओह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। और आप लोगों की सुंदर कविताओं के लिए हम आप लोगों को एक अवार्ड देना चाहते हैं। आई लव यू का ट्रॉफी। क्या बात है। तुम्हारी कविता सुनने के बाद मेरा जी करता है सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, मेरे तमाम दोस्तों के लिए मैं जोरदार तालियां बजाऊं। और मुझे लगता है कि मैं आप लोगों को कविता लिखना सिखा रहा था, लेकिन आज मुझे महसूस होता है कि आप लोगों से भी मुझे कुछ सीखना चाहिए। और सिर्फ मुझे ही नहीं सीखना चाहिए, तमाम लोगों को सीखना चाहिए कि जब भावनाओं की बात आती है तब शब्द महत्वपूर्ण नहीं होते। कठिन शब्दों से कोई चीज प्रभावशाली नहीं होती। बहुत आसान से सरल से शब्दों में आदमी दिल की बात बहुत प्रभावी ढंग से कर सकता है। इसका उदाहरण आप लोगों ने दिया और आज आपने साबित कर दिया कि गोकुलधाम का हर पति अपनी पत्नी से कितना प्यार करता है। क्योंकि किसी ने बहुत ठीक कहा है कि कविता लिखना सरल नहीं है। पूछो सब फनकारों से, वो सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से। तो आइए, हम पहुंच चुके हैं आज के इस कार्यक्रम के अंतिम क्षण। हम इस कार्यक्रम को विराम दें उसके पहले मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा और यही कहना चाहूंगा कि अरे मैं तो जी चाचा जी, एक मिनट जरा रुक जा। किसी को ऐतराज ना हो तो मैं भी एक कविता सुनाना चाहता हूँ। अरे वाह चाचा जी। कैसी बातें कर रहे हैं चाचा जी, ये तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। अगर चंपक चाचा जी यहाँ आके कविताएं सुनाएंगे तो वो सिर्फ कविता नहीं होगी, हम सबके लिए आशीर्वाद भी होगा। आइए चंपक चाचा जी। आप सबने अपनी अपनी प्रेरणा के लिए कविता सुनाई, तो मैंने भी अपनी प्रेरणा के लिए एक कविता लिखी है, वो सुनाना चाहता हूँ। मेरी प्रेरणा जेठिया की माँ। जेठिया की माँ, कुछ ऐसी हालत मेरी तेरे बाद है कि कोई फरियाद नहीं, सिर्फ तेरी याद है। तुझे याद है? याद है जब खेतों की गर्म मिट्टी पर खुले पैर 2 मील चलकर तू मेरे लिए खाना लाया करती थी। तेरी बनाई सूखी रोटी में असली सुख था, जिसकी वजह से मैं आज भी सुखी हूं। उसमें तेरे हाथों की खुशबू थी। वो रोटी तो आज नहीं है, लेकिन वो खुशबू आज भी है। बस तुझसे ही मेरी जिंदगी आबाद है। कोई फरियाद नहीं, सिर्फ तेरी याद है। तुझे याद है कैसे तू पूरा दिन गुनगुनाया करती थी, खुशियों के गीत गाया करती थी, मेरे पूरे दिन की थकान मिटाया करती थी, मेरा मजाक उड़ा के मुझे चिढ़ाया करती थी, मैं रूठ जाऊं तो मुझे मनाया भी करती थी। तेरी आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजा करती है। जेठिया की माँ, तूने मेरी पत्नी बनकर मुझे बेशुमार प्यार किया। माँ बनकर मुझे डांटा, मेरी दोस्त बनकर मेरी हर मुश्किल में कंधे से कंधा मिलाकर मेरा साथ दिया। मेरा हंसना, रोना, खाना, पीना, जीवन जीना, मुश्किलों से लड़ना, सब तेरे साथ ही तो था। लेकिन अब जब तू नहीं है तो मैं अकेला हो गया हूं। जेठिया की माँ, अब ये अकेलापन सहा नहीं जाता। सिर्फ तेरी यादों के सहारे अब रहा नहीं जाता। जेठिया, टप्पू, बेटी जैसी बहू ने मेरे सूनेपन को आनंद से भर दिया है, अपने घर को सपनों का घर किया है।
मुझे सुख ही सुख दिया है, लेकिन फिर भी कभी कभी मुझे ये ख्याल आता है कि काश काश जेठिया की माँ इस सुख को बांटने के लिए तू मेरे साथ होती, मेरे पास होती। जेठिया की माँ, आज जीवन का हर सुख है मेरे पास, बस एक बात नहीं है जिसके लिए सालों से तरस रहा हूं, वो तेरा साथ नहीं है। जी करता है तेरे पास। बापूजी, हाँ, अरे जेठिया, अरे जेठिया क्या हुआ जेठिया? ऐसा मत बोलिए। तुझसे मिलने अरे नहीं नहीं, मित्रों, इस वक्त आप लोग भी और मैं भी चंपक चाचा की इस कविता को सुनने के बाद बड़े भावुक हैं। स्वाभाविक भी है। जीवन के इस मोड़ पे, इस उम्र में साथी की स्मृतियां और उन स्मृतियों को संजोए हुए चंपक चाचा, निश्चित तौर पे चंपक चाचा ये सिर्फ कविता नहीं थी, ये एक दर्पण था। मेरे पास आपकी कविताओं का विश्लेषण करने के लिए भाषा भी है, थोड़ा बहुत ज्ञान भी है, विचार भी है, लेकिन मैं भाषा का विश्लेषण कर सकता हूँ, मैं कविताओं के विन्यास का विश्लेषण कर सकता हूँ, मैं रचना कर्म का विश्लेषण कर सकता हूँ, लेकिन भावनाओं का विश्लेषण कोई नहीं कर सकता। आपकी इस भावना के आगे हम सब नतमस्तक हैं। इसका उदाहरण चंपक चाचा ने दिया। माफ करना चंपक चाचा जी, लेकिन आपकी कविता को सुनकर मुझे महसूस हुआ कि आपके यौवन के दिनों में, जब आप हमारी उम्र के रहे होंगे, जेठालाल की माता जी, आपकी धर्मपत्नी, हम सबकी आदरणीय चाची जी, जब तपती हुई गर्म मिट्टी में चल के 2 मील चल के आपके लिए खाना लेके आती थी, और उनकी एक मुस्कान से आप अपने सारे दर्द भूल जाते थे, गम भूल जाते थे। तब मुझे लगता है कि भाव आपके मन में वही रहा होगा जो मुनव्वर राणा के एक शेर में है कि हम इस तरह तेरे चेहरे के दीदार में खो जाते हैं जैसे बच्चे भरे बाजार में खो जाते हैं। हम खो गए आपके शब्दों में, आपकी कविताओं में, आपके विचारों में। और इस कविता के लिए हमारे पास न विश्लेषण है, न कोई टिप्पणी है, बस हम सबकी तालियां। अरे चलो भाई चलो, विंटर पार्टी आगे बढ़ाते हैं, चलो चलो। जी जी चाचा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे खुशियां मनाने का वक्त है, सिर्फ विंटर पार्टी के लिए या वैलेंटाइंस डे के लिए नहीं, इस चीज के लिए भी कि मेरे तमाम दोस्त इस परीक्षा में पास ही नहीं हो गए, बल्कि अव्वल नंबर से पास हो गए। क्या कविता है, सुनाइए। हाँ, इस बार तो सारे पति परीक्षा में पास हो गए, लेकिन अगली बार परीक्षा होगी सारी पत्नियों की। हाँ, सारी पत्नियों को हम पतियों के लिए कविता लिखनी होगी। बोलो, मंजूर है? बोलिए बोलिए, बोलना पड़ेगा भाई। ओके, यस ऑफ कोर्स। हाँ, बोला बोला। मंजूर है। मंजूर है। अब पिड़ो, और वो जब प्रोग्राम करेंगे तब करेंगे, और अभी तो विंटर पार्टी का मजा लेंगे। एक मिनट, आप सबके लिए एक और सरप्राइज बाकी है। 1 2 3। टुपके पापा, थैंक यू। थैंक यू। क्यों? कविता के लिए। सच कहूँ तो एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि आप मेरे लिए कविता नहीं लिख पाए हैं, लेकिन आपने जो कविता सुनाई वो क्या? वो सुनकर ऐसा लगा ही नहीं कि वो आपने लिखी है। क्या? मतलब वो कविता इतनी अच्छी थी कि मैं सपने में भी नहीं सोच सकती कि आप मेरे लिए इतनी सुंदर कविता लिख सकते हैं। सच कहूं दया, असल में वो कविता मैंने नहीं लिखी है। मतलब ये कविता
तूने लिखी है, मैंने? क्योंकि मैं तो बस अपनी आंखें बंद करके दिल में तेरी तस्वीर को सजा के उसे देखता रहा, और देखते ही देखते पता ही नहीं चला कब मेरे हाथ की कलम चलने लगी और कब अपने आप कविता बन गई। सच में दया, तू कमाल है। मैं कमल नहीं हूँ, कमल तो आप है। मैं? टप्पू के पापा हमेशा माँ आपके नए नाम रखती है ना, लेकिन आज मैं आपको नया नाम दूंगी। अच्छा, क्या? कालिदास कुमार। कालिदास कुमार? आज कवि ना होते हुए भी आपने कवि कालिदास की तरह मेरे लिए दिल से इतनी सुंदर कविता लिखी है ना, इसके लिए कवि कालिदास कुमार गड़ा। दया, दिल करता है तू बस मुझे ऐसे ही नए नए नाम देती रहे और मैं तेरे लिए ऐसे ही नई नई कविताएं लिखता रहूं, तुझे सुनाता रहूं और गाता रहूं। कितना अच्छा लगता है जब आप अपनी पत्नी के उठने से पहले सुबह उठ जाएं, उसके लिए चाय बनाएं और अपने हाथों से उसे चाय पिलाएं। कितना अच्छा लगता है कभी कभी उसे फूल ला के दें। कितना अच्छा लगता है उसके लिए खूबसूरत सी कविता लिखें और उसे सुनाएं। असल में ये जो छोटी छोटी खुशियां हैं, यही जिंदगी को खूबसूरत बनाती है, जिंदगी में रंग भरती है। और तारक मेहता का उल्टा चश्मा में इन्हीं छोटी छोटी खुशियों को ढूंढते हुए हम मनोरंजन आपके लिए लेके आते हैं। ऐसी खुशियों भरे किसी नई कहानी में हम आपसे मिलेंगे और आप कहेंगे भाई वाह, मजा आ गया। और आप मेरे साथ, मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और देखते रहेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। या माधवी, ऐसे क्या देख रही हो? मार डाला, मार डाला। काय? क्या रोमांटिक कविता लिखी थी आपने मेरे लिए वैलेंटाइंस डे पे। आहा, दिल मचल रहा है मेरा। लेकिन माधवी, तुम ऐसे मुझे मत देखो, मेरा भी दिल मचल रहा है। तो मचलने दो, उस बहाने एक रोमांटिक कविता और लिखेंगे आप मेरे लिए। प्लीज अभी सुनाइए ना, प्लीज प्लीज। अभी? हाँ, अभी 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 प्लीज ना। ठीक है। अर्ज किया है। इरशाद। रंग भरे बादल से, ओहो, तेरे अखियों के काजल से, रंग भरे बादल से, तेरे अखियों के काजल से, मैंने इस हृदय पे लिख दिया तेरा नाम, माधवी, ओ मेरी माधवी। ओहो हो, काय मस्त चांदनी फिल्म का ना। क्या आप चीटिंग कर रहे हैं शिक्षक होकर? वही तो ना माधवी, मैं शिक्षक हूँ, कवि थोड़ी हूँ। ऐसे कैसे फटाफट कविता सुना दूं? हॅलो, माधवी, उमा बोलतीये, कशी आहेस? उमा ते, हाँ बोला बोला, काय म्हणताय? अरे पता चला है तूने नया स्कूटर लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। मस्त मस्त। स्कूटर का कलर कौन सा है? हल्दी पापड़ का कलर होता है ना, अगदी वैसे। वाह, येलो इसलिए हल्दी पापड़। अगर लाल होता तो क्या होता? अचार का मसाला। और अगर हरा होता तो कच्ची कैरी। अरे येलो, खूप छान, मस्तच। थैंक यू। वैसे नरेंद्र भाऊजी, कौस्तुभ, अथर्व कैसे हैं सब? एकदम बरे आहे। हाँ, उनको हमारी याद देना। हाँ नक्की नक्की। सोनू आणि भिडे भाऊजी कसे आहे? हाँ, हम लोग सब मजे में हैं। उमा ते, कितना टाइम हुआ, आप घर पे ही नहीं आए हो। आप लोग घर पे आइए ना कभी। अरे येणार येणार, लेकिन तुम लोग ने नया स्कूटर लिया है तो तुम लोग को पहले घर पे आना पड़ेगा। नक्की नक्की। चलो माधवी, ऑफिस में बहुत काम है, फोन रखती हूँ। ओके, बाय बाय। आओ, अपने नए स्कूटर से उमा ते के घर। नहीं जा सकते। कहाँ? अरे का है माधवी, अपने स्कूटर का नंबर कहाँ आया अभी तक? अरे कितने दिनों में नंबर नहीं आया स्कूटर को। नए स्कूटर का फायदा क्या है फिर? कहाँ कहाँ जाना है हम लोगों को पता है। सिद्धिविनायक, नेशनल पार्क, चौपाटी, फिर आइसक्रीम। ओ माधवी, मेरा भी मन हो रहा है जाने का, लेकिन जब तक अपने स्कूटर को रजिस्टर्ड नंबर नहीं मिलता, हम लोग स्कूटर लेकर कंपाउंड के बाहर भी नहीं जा सकते। अब स्कूटर डीलर को फोन कीजिए ना जल्दी से। मैंने किया था माधवी, कोई प्रॉपर जवाब ही नहीं दे रहा है।
बार बार बोल रहा है कि 2 दिन बाद फोन करो, 2 दिन बाद फोन करो। आप एक काम कीजिए, चंपक चाचा जी से मिलिए। उनकी पहचान से स्कूटर लिया है ना हम लोगों ने, तो वो फोन करेंगे ना तो लगेज काम हो जाएगा। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। मैं अभी जाकर चंपक चाचा से मिलता हूँ। टप्पू के पापा, टप्पू के पापा। दया, हाँ, तू मेरी जिंदगी की खुशियों की सीढ़ी है। मैं तेरा रिमोट और तू मेरा LCD है। टप्पू के पापा तो नींद में है। मैं तेरा ऊंधियो, तू मेरी पूरी है। तेरे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। बस भी कीजिए। अरे टप्पू के पापा 8 बज गए। अरे उठिए, उठिए। अरे फास्ट दौड़ रहे हैं घड़ी के कांटे। कहीं बापूजी आकर आपको न डांटे। अरे चैन से सोने दे मेरी नींद की दुश्मन। मुझे तब उठाना जब घड़ी में बजे 8:55। अरे दुश्मन नहीं, मैं हूँ आपके दिल की धड़कन। सूरज दादाजी का कब का हो गया है आगमन। आप जल्दी से नहाकर तैयार हो जाइए मेरे साजन। आपके लिए मैं बनाती हूँ फटाफट नाश्ते का भोजन। चलिए चलिए, उठिए ना, उठिए। अरे एक सेकंड। अरे जल्दी जल्दी जल्दी। वाह 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 वाह। चलिए 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 चलिए। अरे क्यों बिगाड़ी नींद मेरी, क्यों छुड़वाई रजाई। देख, नाना वाना बाद में, पहले लाओ चाय। चाय नहीं, आपको करने जाना है नाई नाई। चलिए 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 चलिए। नाना चाय ला, तू पहले चाय ला। पहले चाय ना लीजिए ना। नहीं, पहले चाय तू चाय दे। अरे अच्छा, ताकत। अब देखिए अमृत का पानी। अच्छा, ओ अच्छा। दिखा अमदावाद का पानी दिखा। आज ताकत कहाँ से आ गई? हाँ दिखा। अरे अभी देखना। ओहो। जेठालाल क्या कर रहे हो? सॉरी क्या कर रही है दया? मैंने क्या किया? अरे मैंने क्या किया? तूने अचानक टुवाल छोड़ दिया इसलिए मैं भटकाया। आप नहाने चले जाते तो ऐसा होता ही नहीं ना। जेठालाल, अभी तो तुम नहाए नहीं हो? कमाल है। अरे सूरज कब का सर पे आ गया, पूरी दुनिया जाग गई, बच्चे स्कूल चले गए, सभी अपने अपने काम पे चले गए, वहां पे गांव में किसान खेतों में काम करने चले गए, देश आगे बढ़ गया, लेकिन तुम अभी तक नहाए नहीं हो। तुम आज सुबह सुबह क्या घर घर जाके ये चेक कर रहे हो कि कौन नहाया कौन नहीं नहाया है? चेचे, मैं तो चाचा जी से मिलने आया हूँ। कहाँ है चाचा जी? बोल बिल्ली मास्टर। अरे चाचा जी आइए बैठिए। मतलब बैठ के बात करें। हाँ आजा। हाँ बैठिए बैठिए भिड़े भाई, मैं आपके लिए मसाले वाली चाय लेकर आती हूँ। हाँ लेके मेरे लिए भी चाय लेके। आज नए बिगर ही चाय पीनी है। जेठिया, तू अभी तक नहाया नहीं है? नहीं ना। बापूजी, मैं नहाने ही जा रहा था कि ये भिड़े आ गया, फिर आ गया तो पिछले आधे घंटे से मुझे बातों में उलझा कर रखा है इसने। ये सूरज सर पे आ गया है, बच्चे खेत में पहुंच गए हैं, न किसान स्कूल में पहुंच गए हैं, न देश आगे बढ़ गया है, न ऐसा सब। अच्छा, तो मेन बात तो बोली ही नहीं। ये देखो अभी तक मुझे छोड़ नहीं रहे। देखो, छोड़ बेटे, छोड़ उसे। जा भाई जा, तू नहाने जा। थैंक यू बापूजी। बोल बिल्ली मास्टर। हाँ तो चाचा जी, माफ करना सुबह सुबह आपको तकलीफ दे रहा हूँ, लेकिन आपसे एक अर्जेंट काम है। अरे उसमें तकलीफ क्या, तेरा ही घर है, तू कभी भी आ सकता है। बोल बोल। भिड़े भाई ये लीजिए चाय। हाँ थैंक यू। अरे चाचा जी आप। नहीं मैंने पी। हाँ चाचा जी, बात दरअसल ये है कि आपकी मदद की वजह से मेरे पास नया स्कूटर आ गया। देख भाई बिल्ली मास्टर, अभी स्कूटर के लिए तू मुझे थैंक यू मत बोलना, और मैं तो कहता हूँ भूल जा, अभी स्कूटर की बात भूल जाए, दूसरी बात कर। भिड़े भाई, मैं हमेशा टप्पू को बापूजी का ये गुण सीखने को कहती हूँ, खुद की तारीफ मत सुनो, भला करो और भूल जाओ। नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो मैं ये कह रहा था कि ये स्कूटर। अरे भाई फिर स्कूटर की बात कर रहा है? बोला ना तुझे स्कूटर की बात मत कर। नहीं, आप मेरी बात तो सुनिए कि ये। नहीं मास्टर, तू तो जीत पे अड़ा हुआ है। बोला ना तुझे स्कूटर की बात मत कर, भूल जाओ। पर चाचा जी। भिड़े भाई देखिए, स्कूटर लाने में बापूजी ने जो मदद की उसकी तारीफ सुनना बापूजी को अच्छा नहीं लगता है।
आप प्लीज स्कूटर की बात मत कीजिए, कोई दूसरी बात कीजिए ना। लेकिन दया भाभी मैं दूसरी बात क्यों करूं? मैं स्कूटर की बात करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। अरे भाई भिल्ली मास्टर, तेरी टेप तो स्कूटर पे ही अटक गई है। बहू एक काम कर, अंदर से टेप लेके आ, ये भीड़े के मुंह पे लगा देता हूँ। एक मिनट, आप मेरी बात तो सुनिए। मैं दूसरी बात करने यहाँ पे आया हूँ। दूसरी बात? अरे अभी तो तूने बहू से कहा ना कि मैं दूसरी बात क्यों करूं, मैं तो स्कूटर की ही बात करने आया हूँ। दरअसल बात यह है कि वो जो स्कूटर है, अरे फिर स्कूटर उसका अभी तक नंबर नहीं आया है चाचा जी। ये बात करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। ओ अच्छा, क्या है, मैंने डीलर को अपनी तरफ से फोन किया था, लेकिन वो हमेशा यही बोल रहा है कि 2 दिन बाद फोन करो, 2 दिन बाद फोन करो। तो मैंने सोचा कि आपकी पहचान है वहां पे, अगर आप फोन करेंगे तो मेरा काम जल्दी हो जाएगा। भीड़े भाई, आप टप्पू के पापा को बोल देते हैं, वो उनको फोन करते हैं। क्या, किसे फोन कर रहे हैं? अरे भाई जेठिया, वो नाचिया के बेटे भरत को फोन लगा के पूछ कि ये भिल्ली मास्टर के स्कूटर के नंबर का क्या हुआ। क्या बात कर, अभी तक नंबर नहीं आया? नहीं ना। अरे तो फोन करो उसे। किया था, बोल रहे कि 2 दिन बाद फोन करो। तो ठीक है, 2 दिन बाद फिर से फोन करना। अरे लेकिन ऐसा तो वो कई दिनों से बोल रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? रुक रुक, अभी तेरे सामने फोन लगाता हूँ उसको, रुक। हाँ भरत, क्या है? हाँ बस मैं मजे में, बापू जी भी मजे में एकदम, और नाता काका है ना? हाँ। अच्छा सुन भाई, वो हमारे सेक्रेटरी साहब है ना, आत्माराम तुकाराम भिड़े जी, सोसाइटी के सेक्रेटरी, तो उनका स्कूटर तेरे शोरूम से लिए, तो उसका वो नंबर अभी तक आया नहीं भाई। ठीक है, ओके ओके, हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। क्या कहा उसने? बापूजी वो अभी राजकोट में अपनी साली की शादी में जरा बिजी है, तो बोल रहा है शायद कल वो आ जाएगा मुंबई, तो बोला कि कल फोन करना, एक बार बात कर लेते। तो कल मैं वापस उसको फोन करूंगा भिड़े, और फिर वो जो बोलता है तुझे बताता हूँ, ठीक है? ओके ठीक है, थैंक यू जेठालाल। अरे और चिंता मत कर, कुछ हो जाएगा, टेंशन मत ले, हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, थैंक यू चाचा जी। हाँ चल दया, तू मुझे चाय। अरे दया कहाँ गई? लीजिए टप्पू के पापा। अरे हाँ हाँ दया, मैं सूरज दादा को जल अर्पण करूँ, तब तक जरा चाय नाश्ता देते फटाफट। हाँ हाँ हाँ। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम भूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचाय नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, वर्काय नमः, भास्कराय नमः। आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसिद्ध मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। अरे ये तो मशहूर डांस मास्टर गणेश आचार्य जी है। गणेश भाई, गणेश भाई! अरे जेठा भाई, आप मुझे मेरे नाम से जानते हैं? अरे जेठा भाई, आपके नाम से क्या, आपके काम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक, और आपके शौक जलेबी फाफड़ा, और आपका आफ्टर शौक सुंदरलाल सबसे वाकिफ हूँ। मैं आपकी पूरी कुंडली जानता हूँ। कैसे? अरे जेठा भाई, मेरे घर में और ऑफिस में जो इलेक्ट्रॉनिक सामान आता है वो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक से आता है, और चाहिए तो पूछ लीजिए नट्टू काका और बागा से। अरे ये नट्टू काका और बागा ऐसी अच्छी अच्छी बातें बताते ही नहीं है। गणेश भाई प्लीज जरा मेरे घर पे आएंगे, बापू जी और दया भी आपसे मिलकर बहुत राजी होंगे, बहुत खुश होंगे। प्लीज प्लीज ना मत करना, आइए ना, आएंगे प्लीज, इधर इधर ही यही मेरा घर है, इधर से सीढ़ी है, प्लीज आइए ना प्लीज। अरे जेठा भाई, आप इतने प्यार से बुलाते तो बारात जाते हुए दूल्हा भी आपके घर आ जाए। मैं तो अभी आता हूँ। अरे थैंक यू, आइए प्लीज, आइए यहाँ से आइए प्लीज, आइए कल यहाँ से सीढ़ी, आइए आइए प्लीज, आइए आइए। जेठा भाई के घर पे? अरे हाथी भाई, अरे पोपट भाई, अय्यर भाई, जल्दी आइए। दया, दया! आइए। अरे क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहा है? और क्या हुआ? अरे बापूजी वो आ रहे हैं। कोई सुंदर वीर आ रहा है? अरे हट, सुंदर वीरा नहीं, अरे वो गणेश जी आ रहे हैं। अरे गोकुल धाम सोसाइटी में गणेश जी पधारे। बोलो गणपति बाप्पा। अरे गणपति बाप्पा मोरिया नहीं, गणेश जी आचार्य जी, वो हिंदी फिल्मों के वो मशहूर नहीं है डांस मास्टर जी, जो बड़े बड़े हीरो हीरोइन को डांस का वो सिखाते हैं कैसे करने का, वो सब, वो गणेश जी आचार्य जी वो आ रहे हैं यहाँ पे। वो क्यों?
जेठा भाई, अरे आइए 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 गणेश जी आइए। बापू जी नमस्ते नमस्ते गणेश जी। ये दया भाई बैठिए ना। बैठो बैठो बैठिए बैठो गणेश जी आइए आइए बैठिए बैठिए बैठिए। गणेश भाई, पहले आप ये बताइए, आप क्या पियेंगे? चाय, कॉफी, ठंडा? खाएंगे क्या? थेपला, खाखरा, खांडवी, खमन, ढोकला, कचौरी, सेव पापड़ी, जलेबी, मोहनथाल? सभी ले आइए। फंस गई ना, घर में जितनी चीजें हैं उतनी बोलनी चाहिए ना। उस समय जो भी याद है सब बोल गई। घर में ये सभी चीजें हैं। आई आई हाँ। क्या बात है गणेश बेटा, आज अचानक हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में? सॉरी चाचा जी, पहले मैं खा लूं। क्या है ना, मैं बहुत टेंशन में रहता तो भूख ज्यादा लगती है। अच्छा गणेश बेटा, तुम कुछ टेंशन के बारे में कह रहे थे, क्या टेंशन है तुम्हें? अरे क्या खिला दिया तूने गणेश जी को? कितना तीखा क्या था उसमें? बेचारे रो रहे हैं। नहीं नहीं, नाश्ता बहुत अच्छा है। तो फिर अब रो क्यों रहे? नाश्ता खत्म हो गया इसलिए? नहीं नहीं, वो है ना, मेरा एक जुड़वा भाई है, वो मुझसे कुछ ही मिनट छोटा है, वो कहीं खो गया है। अरे बाप, इसीलिए रो रहा हूँ। ओहो, आपका भाई खो गया? कब खो गया? बचपन में। गणेश भाई, मेरा मन कहता है कि आपका भाई जरूर मिल जाएगा। बचपन में मेरा भाई भी खो गया था। अहमदाबाद में एक बार सर्कस आया था, तो वो देखने के लिए मैं, माँ और सुंदर हीरा गए थे, और अचानक ही मेरा सुंदर हीरा खो गया। हम सबकी जान ताड़वे चिपक गई थी। तावड़े? नहीं, ताड़वे। ताड़वे। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा। पूरे 5 घंटे के बाद मिला था मेरा हीरा। फिर आपका भाई कहाँ से मिला? और क्यों मिला? क्या? कुछ नहीं है। कहाँ से मिला? शेर के पिंजरे में से। शेर के पिंजरे में से? वो वहाँ आराम से सो रहा था। अरे बाप रे। अरे चिंता मत कीजिए, शेर पिंजरे में नहीं था। क्यों? कहाँ गया था? वो बाहर गया था। सुंदर को पिंजरे में सुला के? नहीं, बेचारे शेर को बुखार था ना, तो डॉक्टर को मिलने गया था। बोलो, सुंदर को मिलके शेर को भी बुखार आ गया? क्या? कुछ नहीं। अरे भाई, अभी गणेश जी के भाई गुम हो गए, उनकी बात चल रही है, तो बीच में अपने भाई की बात कहाँ घुसड़ रही है? सॉरी। अच्छा गणेश बेटा, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा भाई कैसे खो गया? पता नहीं, बस खो गया। अच्छा, दिखने में कैसा है? जब खो गया था तो इतना था। नहीं, इतना था। नहीं, इतना था। पता नहीं कितना था, पर था। और उसे ढूंढते ढूंढते मैं पतला हो गया। बस उसे ढूंढते ढूंढते ये पता चला है कि वो मेरे जैसे खाते पीते घर का दिखता है, और मुझे पता चला है वो यहाँ गोकुलधाम में पाया गया है। तो वो पाई जाओ। भैया, अरे शांत हो जाओ। थैंक यू। बापूजी को भी बुलाइए। क्यों? गणेश बेटा, मैं अभी आया है, 1 मिनट। तुम रोना मत, मिल जाएगा तुम्हारा भाई, मिल जाएगा। हाँ बोल, क्या हुआ? बापूजी, पापा, मुझे पता चल गया है गणेश भाई का खोया हुआ भाई कौन है। कौन है? हाथी भाई। हाथी भाई? लेकिन हाथी भाई ने तो आज तक हमें से किसी को नहीं बताया कि वो बचपन से खोए हुए हैं। बेचारे हाथी भाई बचपन में छोटे थे ना, तो उनको कैसे पता होगा कि वो गुमशुदा लोगों में से एक है। एक और बात गौर कीजिए, हाथी भाई और गणेश भाई की कितनी सारी बातें मिलती जुलती है। गणेश भाई और हाथी भाई दोनों एक जैसे ही अलमस्त है। हाँ, दोनों खाने के शौकीन है।
और दोनों को टेंशन में ज्यादा भूख लगती है। और गणेश भाई के पास पक्की खबर है कि उनका खोया हुआ भाई गोकुलधाम सोसाइटी में ही है। हाँ, तो गोकुल धाम में हाथी भाई के सिवा और कौन उनका भाई हो सकता है? हाँ बराबर है बहू, बराबर है। मेरा मन भी यही कहता है कि हाथीड़ा ही उसका खोया हुआ भाई है। हाँ, हमें दोनों बिछड़े हुए भाइयों का मिलन करवाना ही चाहिए। दया कहाँ खो गई थी? गणेश भाई और हाथी भाई दोनों भाइयों का मिलन देख रही थी। हैं? सॉरी, आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि हम हाथी भाई और गणेश भाई को सरप्राइज देते हैं। तू हाथी भाई के घर पे जा और उनको सोसाइटी कंपाउंड में लेके आ, लेकिन उनकी आंखों पे पट्टी बांध के। और बापूजी हम दोनों गणेश भाई की आंखों पे पट्टी बांध के उनको सोसाइटी कंपाउंड में लेके जाएंगे। दोस्तों पुरानी हिंदी फिल्में याद है आपको, जब बचपन में दो भाई बिछुड़ जाते थे, बड़े होके मिलते थे? ठीक वैसा ही गोकुलधाम में होने जा रहा है। यहाँ पे दो बिछड़े हुए भाई मिलेंगे तो सोचिए कितना हंगामा होगा। भाई खो तो बहुत सारी चीजें हमारी जिंदगी से गई है। बच्चों का बचपन खो गया है, उनकी मासूमियत खो गई है, हमारा रिश्तेदारों को चिट्ठियां लिखना खो गया है। और वैसे हम चाहते हैं कि आपकी जिंदगी से हंसी और खुशी कहीं खो न जाए, इसलिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखते रहिए और सोचिए जब हाथी भाई और गणेश आचार्य मिलेंगे तो कितने हंगामे होंगे। नए हंगामों के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.